दो। तो तारा बोली सुनिए महाराज एक बात कहूँ मैं, सुनो बोलो। तुम्हारे हाथ में एक मेहतर का घड़ा है और मेरे हाथ में एक ब्राह्मण का घड़ा है। मैं आपके घड़ा को छूंगी तो मैं झूठ हो जाऊंगी क्योंकि मुझे ब्राह्मण के घर जाना है। मैं अकल बताऊं आपको, बताऊं? सुनो स्वामी तुम पे घड़ा मेहतर को और हम में घड़ा स्वामी तुम पे सुनिए महाराज स्वामी तुम पे मेहतर को और हम पे घड़ा स्वामी तुम पे अकल बताऊं मैं, सुनो बोलो। गहरे से जल में घुस जाओ, जल के सहारे से घड़ा उठाओ और घर के लिए चले जाओ, जरा भी देर मत करना। महाराज मैं घड़ा नहीं उठवा पाऊंगी, गहरे से जल में घुस जाओ, घड़ा उठाओ चले जाओ। इतना कह के तारा चली गई रुक्मिणी। हरिश्चंद्र सोचने लगे हे प्रभु क्या मेरी यही पत्नी थी तारा, जब मैं महलों में जाता था तो मेरी आरती उतारती थी, एक दिन मेरे कहने से बिक गई, आज घड़ा उठवाने से इनकार। अरे समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। घड़ा उठाया, इधर कालू मेहतर के दरवाजे पे आए, दरवाजे की ठोकर लगी, घड़ा फूट गया। मेहतर आ गया, बोला हरिया, अरे हरिया ये घड़ा कैसे फूट गया? नहीं करता, पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दे। समय जो कर देते हैं न्याय दूसरों का जज बनकर, जो कर देते हैं न्याय दूसरों का जज बनकर, वही तो कट घरे में खड़े देखे, जो कर देते हैं इलाज दूसरों का डॉक्टर बनकर, वही तो हॉस्पिटल में पड़े देखे। क्यों? समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। आज लाठी कंबल लेके मरघट पे पहुंच गए, मरघट के पहरेदार बने हरिचंद्र। आइए इधर एकादशी का दिन आया, ब्राह्मण बोला है तारा तारा तुम्हारा बच्चा हमेशा खेलता रहता है ना? बुलाओ रोहितास को। कहाँ है रोहितास? जी बैठो। आज कह देना रोहितास से बगिया के लिए चला जाए, फूल ले आए, हम पूजा करेंगे। ठीक है तारा? ठीक है। आज तारा ने बुलाया रोहितास को, बोले रोहितास बाग में चले जाओ और फूल ले आओ, ब्राह्मण देव पूजा करेंगे। ठीक है ना? सोई रोहितास ने जरा भी देर नहीं की है। पहुंच गई फूल
दास ने देखा है बगिया में बड़ा सुंदर फूल खिला है, सोई हाथ बढ़ायो है। रोहितास ने फूल तोड़ने को हाथ बढ़ाया, विश्वामित्र ने सर्प बनके उंगली में डस ली। रोहितास आए मैया कह के जमीन पे गिर गया। विश्वामित्र ने देखा आज भी गया है, काले नाग ने डस लिया बेटा को। वो माँ वहां जाके देखे किसका लाल है। अब आज नगारी की रानी भगवान के लिए जिनके दिल में श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, तो झूमना तो अपने आप आता है, कोई जानबूझ के नहीं झूमता है ना। जहाँ भगवान की चर्चाएं चलती हैं फिर भाव भगवान के प्रति ऐसा भाव होता है जो खुद ही लोग झूम जाते हैं। बड़ी सुंदर बात है। आइएगा बोलिए भक्त भगवान की। इधर तो आवाज लगाई सोई तारा ने सुनी। तारा सोचन लगी हमें लगते मेरो ही रोहितास गयो है। भाग के आई ब्राह्मण ब्राह्मणी के पास मैया मेरा रोहितास गया बगीचा में, काली नाग ने रस लिया है, आपका आदेश मिल जाए तो मैं जाके बच्चे को देख आऊं। ब्राह्मण ब्राह्मणी कहते हैं अभी नहीं, पहले भोजन बनाओ उसके बाद तुम किनके छोड़ी जाते हो, धर्म के मल्ला बन करके नैया मझधार डुबा। सब सुर में पानी गिरो लगा
आयो संसार में वो एक दिन गया है। रोहितास को थोड़ा सा होश आया तो आंखें खोल ली। मेरी बात जननिया आनी जानी यहाँ रहना नहीं है किसी को पर घूम फिरा।
बच्चे के दांत निकले आएंगे तब ये करेंगे, 15 दिन बाद ये करेंगे। आज जिस बेटे के लिए कितनी बार मैंने झूठ बोला, आज वो भी संसार से चला गया। हकीकत में तारा क्या नागरी दशाएं मेरे बेटा को दशा देखे हरिश्चंद्र बेहोशी में गिर गए, होश आया, खड़े हो गए, रोते रहे। फिर बोले तारा क्षमा करना, मैं दूसरे का नौकर हूँ, तुम पे एक कर टका होए तो हमें दे दो, तब लेस को दफनाओ। तारा बोली महाराज क्या कह रहे हैं आप, हम पे तो इतना भी नहीं था जो कपन भी डाल लेती। हरिश्चंद्र बोले तारा विश्वास, एक बात सुनो, मैं दूसरे का नौकर हूँ, मेरे मालिक का आदेश है। याद करो उस दिन की जब मैंने तुमसे कहा था मेरा घड़ा उठवा दो, तो तुमने कहा था मुझे तो ब्राह्मण के घर जाना है। जब तुमने अपनी मालिक की आज्ञा का पालन किया तो मैं भी दूसरे का नौकर हूँ। तारा मजबूरी समझ रो करके हरिश्चंद्र बोले तारा सुन कि बिरथाले से धरे क्यों रोई रही तारा, तारा इस समय न तो ये मेरा बेटा और न है तू मेरी पत्नी। जू उमर न मेरो नहीं तू है नारी उमर मेरो नहीं नहीं नारी रिश्ता नाता उसी दिन टूट गए थे जिस दिन जाके काशी में मिल गए थे। काशी में जई भी छुट्टे सब नाते हैं, में जाई भी छुट्टे सब नाते हैं, काशी में जई भी छुट्टे सब नाते हैं, में जाई भी छुट्टे सब नाते हैं। और करे नौकरी में तरीके घर रहते हैं, नौकरी में तरीके घर रहते हैं। आओ जी ये दोनों बच्चे आराम से आराम से छुट्टे सब नाते हैं, में जाएंगे सब नाते हैं। और हरे नौकरी में तरीके घर रहते हैं, नौकरी में तरीके घर रहते हैं। पीछे करिए बात हाथ में तारा, पीछे करिए बात हाथ में पहले तका निकाल
तारा मरण जब जहाँ चले टका दे पर को है जब जहाँ चले टका दे पर को है मेरे पर को है मेरे बिना बात के बढ़ावे ने करती विचार विश्वास कर यहाँ कर्कट का लगेगा बिना बात के बढ़ावे ने करती विचार यू मरण बेरो नहीं तुझे नारिया कहा तारा कर्कट का दे दो उसके बाद ले चलेगी आज जो आधी साड़ी रह गई थी कर के रूप में महाराज को दे दी और तारा बच्चे को दफनाने के बाद